हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा जाता है दो संख्या के बारे में, लेकिन कल हम लोगों ने देखा दो संख्या और तीन संख्याओं के मसा निकालने के बारे में। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं माध्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माध्य क्या होता है। तो माध्य का इंग्लिश क्या होता है, तो मीन होता है। मीन को x बार से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माध्य का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो माध्य का परिभाषा हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला से। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहीं से इसका डिफिनीशन बनाएंगे। तो इसका देखिए, इसका डिफिनीशन होता है सभी परीक्षणों की योगफल और सभी परीक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। एक बार और देखिए, सभी परीक्षणों का योगफल और बोलेंगे सभी परीक्षणों का कुल संख्या के, इसको अनुपात बोला जाता है। कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इस फार्मूला से माध्य कैसे निकाला जाता है, उसको देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रेक्षण। क्या बोलेंगे इसको? प्रेक्षण बोलेंगे। 2 प्रेक्षण है, 3 प्रेक्षण है, 4 प्रेक्षण है और 2 प्रेक्षण है, फिर 5 प्रेक्षण है। सभी अलग अलग संख्या को क्या बोलते हैं? प्रेक्षण बोलते हैं। लेकिन सबको जब एक जगह लिखते हैं तो उसको आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं। तो इसमें प्रेक्षण कितना है? तो 1 2 3 4 5। तो देखिए, इसका माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो देखिए, इस टाइप का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे फार्मूला लिखकर नहीं बनाएंगे। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। सब्जेक्टिव के लिए आता है वर्गीकृत आंकड़ा वाला। यह हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि फार्मूला होता है सही परीक्षणों का योगफल बटा सही परीक्षणों की का कुल संख्या। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी परीक्षणों का योगफल। तो यही सब परीक्षण है, इसका योगफल कर देते हैं। तो 2 + 3 + 4 + 2 + 5 हो जाएगा। देखिए, परीक्षण कितना है? तो 1 2 3 4 5 को परीक्षण है, तो नीचे 5 से भाग कर देंगे। बस इस फार्मूला पर इसको मैंने सेट कर दिया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है? सभी परीक्षणों का कुल योगफल। तो सभी परीक्षण कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। जो यहाँ पे है 2 + 3 + 4 + 2 + 5 और टोटल परीक्षण कितना है? तो 1 2 3 4 5। अब सभी को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11 और 5 16 बटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा। अब 16 में 5 से भागा कर दिया जाएगा, जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो कितना से कटेगा? 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, शेष 1 हो जाएगा, उस पर 0 आएगा तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, इतना ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ गलती, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई परीक्षण दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो उसको क्या कीजिएगा? सभी को जोड़ दीजिएगा और जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा। जो आंसर आएगा उस पर टिक मार दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद में इतना तो हो गया। अब कभी कभी पूछ देता है संख्या के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे कह देगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो जब संख्या पर देगा तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले याद
याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो गिनती में होता है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 यहीं से ना गिनती चालू होता है, तो 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे, गिनती की संख्या बोलेंगे या प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या में जब 0 मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। सम संख्या, जो संख्या 2 के पहाड़ा में होता है उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, जो संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं होता है उसको विषम संख्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में भाज्य संख्या, जो संख्या दूसरे किसी संख्या के पहाड़ा में रहता है उसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 से देखेंगे लेकिन 1 को छांट देंगे, 1 को जब छांट देंगे तो बचेगा 2, 2 किसी पहाड़ा में है, नहीं है। 3 किसी पहाड़ा में है, नहीं है। 4 किसी पहाड़ा में है, तो 4 हो जाएगा भाज्य संख्या। 5 है, नहीं है। 6 है तो भाज्य संख्या। 7 है, नहीं है। 8 है तो वह भाज्य संख्या। 9 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या, ऐसा अनंत भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या खुद के पहाड़ा में रहे, जो संख्या खुद के पहाड़ा में रहता है उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें भी 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 2 किसी पहाड़ा में है खुद को छोड़कर, नहीं है, तो 2 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 3 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 5 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 7 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है कि यह किसी भी पहाड़ा में नहीं है, खुद के पहाड़ा में है। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 5, इसमें बना रहा हूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए, माध्य, और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे बनाने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा ही रफ में बना लीजिएगा और टिक मार दीजिएगा। तो देखिए प्राकृत संख्या का नाम आया है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है। यहाँ पे प्रथम का मतलब होता है शुरुआत, प्रथम का मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होता है। कितना प्राकृत संख्या लिखना है, 5 गो लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया। अब इसका माध्य निकालेंगे, तो लिखेंगे माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 5, 5 होगा। अब जोड़िए 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, 15 बटा 5। या 5 के पहाड़ा में 15 है, कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यह संख्या पूरा याद रहता है, इस पे कोई आधारित क्वेश्चन पूछता है तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। बड़ा VVI क्वेश्चन है जो इंटरनेट मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इंटरनेट मॉडल पेपर से लगभग 70 से 80% कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं। तो देखिए इंटरनेट मॉडल पेपर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है, यदि 2 7 6 15 तथा x का माध्य कितना है, x का माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है कि इसमें x का मान कितना होगा। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें यह 2 7 6 15 तथा x यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम लोग जानते हैं
हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। लेकिन यहाँ पे माध्य का वैल्यू दे दिया है तो सबसे पहले हम लोग माध्य को लिख देंगे। ठीक है, माध्य दिया है, माध्य को लिख दिए। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल होता है। तो प्रेक्षण कौन कौन है, 2 है, 7 है, 6 है, 15 है और x है। इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़िए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को प्रेक्षण है तो नीचे 5 लिख देंगे। अब बगल में 10 है तो 10 को रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 2 और 7 9 और 6 15 15 30, 30 प्लस x बटा 5 बराबर 10 हो जाएगा। नीचे इसके कुछ नहीं है तो एक कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 प्लस x में x से गुना होगा तो कितना होगा, 30 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और 10 में 5 से गुना किया जाएगा तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब उसके बाद में x बराबर, यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार बोर्ड में रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग खूब बढ़िया से याद करके रखिएगा। अब हम लोग, यह सब था अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। तो गारंटी नहीं, गारंटा है। क्या है, गारंटा। गारंटी फेल लिया जाएगा लेकिन गारंटा नहीं फेल लिया जाएगा। उस पे क्वेश्चन आने का लगभग 99% संभावना है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल है। वर्गीकृत आंकड़ा उसी को बोलते हैं जिसमें वर्ग अंतराल आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ बारंबारता भी आता है। तो यह जो क्वेश्चन है यह वर्गीकृत आंकड़ा पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए एक विधि होता है। इसमें सबसे पहले खंड बनाया जाता है। ठीक है, खंड बनाया जाता है। कौन कौन खंड बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो इसमें 4 खंड को बनाएंगे। 4 खंड हो गया। एक खंड इसके लिए बनाएंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद में दूसरा खंड बनाएंगे बारंबारता के लिए। ठीक है, F से सूचित किया जाता है। उसके बाद में वर्ग चिन्ह बनाते हैं। वर्ग चिन्ह के लिए एक खंड बनाते हैं। तो वर्ग चिन्ह का यह खंड है, इसमें x को लिख देंगे, इसमें लिखते हैं fx। ठीक है, कितना खंड बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे। और जिस विधि से यह बन रहा है इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग बना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि नाम रख देता है बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो नाम रख देता है कि प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन मेथड, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसी मेथड से बनाते हैं इसको। तो डायरेक्ट मेथड में मतलब प्रत्यक्ष विधि में 4 गो खंड बनाया जाता है। 2 खंड होता है जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके लिए, और 2 खंड काम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन को खींच देते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट वाला लाइन में फर्स्ट वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 है तो 0 से 10 लिख देंगे। उसके बाद में 10 से 20 है तो 10 से 20 लिख देंगे। उसके बाद में 20 से 30 लिख देंगे, 30 से 40 लिखेंगे। ठीक है, इसमें सुगम देखता नीचे आवा था है, दिखा था 40 से 30 देख, 40 से 50 दिख गल। अब 50 से 60 चल ठीक है, कौन बात नहीं है। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 7 है, फिर कितना है, 5 है, 6 है, 12 है और 8 है, और लास्ट वाला है 2। दिखा था,
अब देख वर्ग चिन्ह निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लिख दिए। 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना 15। अब इधर जोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं, इसके बीच में देखेंगे अंतराल कितना का है, कितना का है 5 के बाद में 15 आया है, 10 को बढ़ गया। अब इसमें 10 को बढ़ाते जाएंगे 25, इसमें 10 को बढ़ाएंगे 35, इसमें 10 को बढ़ाएंगे 45, इसमें 10 को बढ़ाएंगे 55, ठीक है। उसके बाद में अब चलिए गुना कीजिए इसको, 7 पचे 35, 15 पचे 75, 25 छक 150। अब 35 से 12 से गुना कीजिए तो 12 पचे 60, 60 के 0 हासिल 6, अब 12 3 36, 36 6 42, ठीक है। उसके बाद में 8 से 45 में गुना करेंगे तो 8 पचे 40 और 8 चौका 32, 32 और 4 36। उसके बाद में 55 से 2 से गुना किया जाएगा तो 110 हो जाएगा, पूरा भर गया। देखिए इसमें ये जो खंड है इसके लिए था और सेकंड वाला खंड सेकंड वाला के लिए है, मतलब बारंबारता के लिए है। यहाँ से हम लोगों ने काम किया, क्या काम किया, तो वर्ग चिन्ह निकाला। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बस उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर दिया जाता है जो यहाँ पे है। उसके बाद में fx, तो यहाँ पे f है, यहाँ पे x है, इसके बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में गुना करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि कहता है कि माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिग्मा fx कितना है और सिग्मा f कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे f है तो f से सिग्मा fx निकलता है, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है शुरू से जोगफल, शुरू से जोगफल, तो शुरू यही ना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा fx। नीचे दिखा था, हाँ सिग्मा fx, ठीक है। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, कोनो बात नहीं, हकरा का जोड़ा सन कितना हुई 7 5 12 गो 6 गो 18 गो 18 गो 30 और 10 40। सिग्मा f का वैल्यू कितना हो गया 40। यहाँ पे है सिग्मा fx, तो सिग्मा fx का वैल्यू इस सबको जोड़ेंगे, जोड़वा सन कितना होता है, हाँ मोबाइल में जोड़ो सन ना 1150 है, ठीक बा। अब का करल जाई, सिग्मा fx का वैल्यू देखा सन कितना बा 1150, तो 1150 लिख देंगे और सिग्मा f का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 लिख देंगे, भागा करो, कट गई 150, 115 बटा 4 कितना 28.75, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये हैं रोहित जी जो मुड़ी छिलवा लिए हैं, ये कलीम जी हैं और ये हैं सुगम जी।